ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। तो अभी मैं अपने कुछ ऐसी औषध ढूंढने हिमाचल के जंगलों में आया हुआ हूँ जो कि विरले ही किसी को मिले। कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि असाध्य रोगों को दूर कर देती हैं। तो वो मेरे पास कम हो गई थी, तो उनकी तलाश में मैं आया हूँ। और 2 दिन के इस टूर में इसके बाद मैं जाऊँगा राजस्थान की ओर, अपने फार्म हाउस पे। तो यहाँ पर अगर आप रहते हो हिमाचल में, तो आपने कुछ ऐसी औषधियों के बारे में सुना होगा। सबसे पहले होती है तिरमिरा। तो ज़्यादातर यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे मैंने इसकी चटनी बनवाई, और यकीन मानिए, एक बार खा के देखिए, कभी भी आप जाएं और आपको मिले कि तिरमिरे की चटनी मिल जाए तो वो खा के देखिएगा। इसमें ऐसे ऐसे गुण कूट कूट के भरे हुए हैं जो कि आपकी किसी भी बीमारी को पलक झपकते ही दूर कर देगी। दूसरा होता है एस्पैरागस। शतावर जो होता है उसकी जड़ को जो है सुखा कर खाया जाता है, आप वो भी खाइएगा। तो ये 2 जड़ी बूटी जो हैं। और तीसरा जो है चीड़ का तेल। चीड़ का जो पेड़ होता है उसमें से तेल निकलता है, उससे जो है एक तो कपूर बनता है और वो कपूर शुद्ध होता है। दूसरा जो है उससे अगर किसी को नज़ला हो, किसी पर कुछ ओपरी आ रखी हो, तो इसका भी तंत्र इससे किया जा सकता है। और यहाँ पर जो है कई जगह पर क्लोवर मिलते हैं। क्लोवर होता है एक पेड़ जिससे कि आपका जो लक है वो बूस्ट हो सकता है, चमक सकता है आपकी किस्मत। बस आपको क्लोवर को अपने पास रखना होता है। ऐसे असंख्य जड़ी बूटियाँ हैं जिनको मैं क्या ही बताऊँ। दूसरा है सेज। ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर आप सेज जलाते हैं वहाँ का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है। तो सेज को 3-4 औषधियों के साथ और मिलाया जाता है और इसका एक लोबान के जैसे बनाया जाता है और उसको जलाया जाता है। जहाँ भी जिस स्थान पर भी इसको जलाया जाएगा वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा टिक भी नहीं पाएगी। तो अभी मेरी क्लाइंट थी फ्लोरिडा से और एक थी कैंसस से। तो उनको मैंने ये चीज़ें भेजी हैं और यकीन मानिए उन्होंने जो मुझे बताया कि जो सालों से नेगेटिव एनर्जी वो फील कर रहे थे वो कुछ ही दिनों में दूर हो गई। तो इसलिए ये जड़ी बूटियाँ ढूंढने में यहाँ पर आया हूँ। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो है आपको बताना कि जब कभी हम कोई मंत्र साधते हैं तो उसमें कभी भी हमें आतुरता नहीं दिखानी चाहिए। अब मेरे पास दिन में लाखों कॉल ऐसे आ जाते हैं कि कल ही मैंने काम करना शुरू किया है और बस दिन में 10 कॉल आ गए। गुरुजी कब काम होगा, गुरुजी कब काम होगा, जल्दी बताइए। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। थोड़ा सा धैर्य रखिए और उसके बाद आपको जो असर है वो अवश्य दिखेगा। तो हिमाचल की बात आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिमाचल का जो जादू होता है वो सर्वोपरि होता है। पहाड़ी जो जादू होता है, चाहे वो बंगाल का हो, हिमाचल का हो, राजस्थान का हो, ये अपने आप में अटूट होता है। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एक केस हुआ था कि एक लड़की थी, उस पर किसी ने मोहिनी लगा दी थी और वो लड़की जो है ना दिन देखती थी ना रात, बस रोए जाती थी जब तक कि उसका प्रेमी उसको ना दिखे। एक बार उसे देख ले तो फिर बिल्कुल नॉर्मल। तो आसपास के लोगों को पता नहीं लग रहा था कि हुआ क्या है, और हम तो है जोहरी, एक बार देख ले तो बता दे कि हुआ क्या है। तो उसकी मोहिनी की काट हमने की है। बहुत समय हो गया।
लगभग 5-6 साल हो गए, तब मैंने इसकी काट की थी। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो जितना भी तंत्र होता है, तंत्र मंत्र किसी ने कर दिया हो, तंत्र आप पर लग गया हो, या फिर टोने में आपका पैर आ गया हो, तो क्या करें, कैसे इससे छुटकारा पाएं? क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हर चीज़ पर काम करता हो, लेकिन एक औषध ऐसी है जो कि यदि आपके पास है तो वो टोना जो है आप पर काम नहीं करेगा। उसे कहते हैं तिरमिरा। आपको क्या करना है कि छोटी सी तिरमिरे की डंडी जो है वो काट लेनी है और उसको तांबे के ताबीज़ में भरकर आप पहन लीजिए। तो मेरा यकीन मानिए, ये इतना सरल उपाय है जो कि कोई भी कर सकता है। हिमाचल में जब अगली बार आप कभी जाएं तो आस पड़ोस में जितने भी लोग होते हैं जो वहाँ के लोकल होते हैं, उनसे मंगा लीजिएगा तिरमिरे की एक डंडी छोटी सी। और ऐसा भी माना जाता है कि मैंने कई घरों में देखा है, जब मैं रिमोट एरियाज़ में जाता हूँ पहाड़ों में, तो उनके जो मेन गेट होता है ना, मेन गेट पे एक मोटा सा लठ रखा होता है दरवाजे के ऊपर। तो पूछने पर वो बताते हैं कि ये तिरमिरे का है, तो फिर मैं समझ गया, अच्छा ये वो वाली औषध है। तो ये इतना चमत्कारी है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। और जब आप इसे पहनते हैं तो आपके 10 मीटर के दायरे में ऐसी कोई चीज़ आ नहीं सकती। और ये सिद्ध प्रयोग है, आपको कुछ नहीं करना, ना इसे सिद्ध करना है। बस एक तांबे का ताबीज़ लीजिए और उसके अंदर इसकी लकड़ी छोटी सी डाल दीजिए और बंद करके पहन लीजिए। बस जिस दिन से आप ये कर देंगे उस दिन से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं पाएगी। मेरे बहुत से क्लाइंट हैं इंडोनेशिया से, स्पेन से। तो कई जगह तो ऐसी भी होती है जहाँ बर्फ़ ही पड़ी रहती है, मुझे नहीं पता वो कौन सी जगह हैं, लेकिन वहाँ पर ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा उत्पात मचाती हैं। तो मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी हम सालों से बीमार चल रहे थे और जब से ये उपाय किया है तब से हमारे जो है भाग्य संवर गए। एक लेडी थी यूके से, तो बहुत टाइम हो गया, लगभग 5 साल की बात है। उन पर जिन्न आता था। तो जिन्न क्या करता था, रात को उनके साथ दुष्कर्म करता था। और वो जैसे होता है ना स्लीप पैरालिसिस, उनको लगता था स्लीप पैरालिसिस है, लेकिन वैसा होता नहीं है। आम भाषा में इसको दबाव भी कह देते हैं। लेकिन अभी जो रीसेंट स्टडीज़ हुई हैं उसमें पता लगा है कि जब आप ऐसा दबा हुआ महसूस करते हैं, जब स्लीप पैरालिसिस होता है, तो कोई दूसरी एंटिटी जो है वो आपके सामने खड़ी होती है, आपके आसपास खड़ी होती है, तब आप दब जाते हैं। और ये सब देखने के बाद जब हमने इस ताबीज़ को बनाया तो यकीन मानिए ऐसी चीज़ें जो हैं वो फटकती भी नहीं हैं आसपास। कई बार क्या होता है, मेरे क्लाइंट्स पर नज़र लगा देते हैं लोग। वो कहते हैं कि एकदम से पैसा आना बंद हो गया, एकदम से हम स्टक हो गए हैं, जहाँ पर थे उससे डाउन ही जा रहे हैं, अप नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में भी तिरमिरे की लकड़ी बहुत ही फलदायी है। इसको बस आप पहनिए और चमत्कार देखिएगा। ऐसा प्रभावी तंत्र है कि इसमें 110% रिजल्ट मिलते हैं और इसमें किसी भी तरह की चूक नहीं हो सकती, क्योंकि इसको सिद्ध नहीं करना पड़ता। बस आपको ये ताबीज़ पहनना है और देखते ही देखते आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब मेरी एक दूसरी क्लाइंट थी, उसकी फैक्ट्री उसने ओपन की। तो पहले पहले तो बहुत चली, पहले 1 महीने 2 महीने तो ऐसे चलती है कि बस रुकने का नाम ही नहीं लेगी। और फिर एकदम से उसको ब्रेक लग गए। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा गुरुजी ऐसा हो रहा है, कुछ कीजिए। तो मैंने उनको यही यंत्र बना कर दिया और उन्होंने पहना। और मैंने उनको डेट भी बताई थी कि किस डेट को आपको शुरू करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिसमें कि हम अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं और वो आगे जाके फलीभूत नहीं हो पाता।
तो सब कुछ ध्यान में रख कर फिर आपको बिज़नेस शुरू करना होता है। तो जब मैंने ये प्रयोग उन पर किया तो इसने जो है अपने जो भी उनकी नेगेटिव एनर्जी से जो भी किसी ने कुछ किया कराया था वो सारा कुछ हटा कर दिया। और इस यंत्र ने मुझे कभी निराश नहीं किया। बहुत ही सरल है बनाना। आप घर पर बना सकते हैं, बस हिमाचल जाइए और ढूंढिए तिरमिरे की लकड़ी आपको कहीं मिल जाए तो। नहीं मिलती लोकल से मांगिए। लोकल्स आपको मैं बताऊं, अगर आप कभी रेणुका जी जाते हैं तो रास्ते में कई बार बेचने वाले मिल जाते हैं। रेणुका जी की जो झील है ना, उसके किनारे पर भी बैठे रहते हैं लोग, ये लकड़ी बेचते हैं। अगर आपको पता हो तो आप देखेंगे कि लकड़ियाँ काट काट के बेच रहे होते हैं लोग। तो कई बार आप सोचोगे कि इसको कौन लेता होगा। तो वो जो चीज़ है जिसको पता है वही जानता है। अब आपको पहचान कैसे करनी है कि उस लकड़ी पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, कंटीली होती है वो। तो जब कभी ऐसा कोई सहयोग अवसर आपको मिले तो एक बड़ा सा डंडा ले आए और साथ में छोटी सी एक दो डंडियाँ ले आए। और इसके बाद आप जो बड़ी डंडी होगी उसको अपने मेन गेट पे लगा दें, जिससे कि कोई भी बाहरी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना कर पाए। और एक आप ताबीज़ बनाकर पहन लीजिए तांबे का, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। यदि आपको मंगाना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9992841625 पर, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं info@mohinividya.com पर, या फिर आप kalividya.com पर जाकर इसे बाय कर सकते हैं। नीचे मैं प्रोडक्ट लिंक दे दूंगा जहाँ से कि आप इसको बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।